अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। किसी फिल्म का ये गाना एकदम सटीक बैठता है रितेश दास जी के ऊपर। मैं इस समय हूँ अयोध्या में। अयोध्या धर्म नगरी है, यहाँ पर साधु संतों के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर कुछ समाज सेवा का भी कार्य करने वाले लोग हैं जो समाज सेवा के कार्य में रत रहते हैं। हमारे साथ में हैं, इनको कहा जाता है गौरक्षक और समाज सेवक रितेश दास जी। अभी युवा हैं, अभी युवा क्या अभी किशोरावस्था में हैं ये रितेश दास जी, और ये समाज सेवा का काम करते हैं। जहाँ पर कोई गौ संकट में होती है, या आप कह सकते हैं लावारिश लाशों के मसीहा। एक यहाँ पर अयोध्या में एक बहुत प्रसिद्ध थे हमारे शरीफ चाचा, इस समय बहुत वृद्ध हो गए हैं, शायद उनके बाद इन्होंने संभाल लिया है वो जिम्मेदारी को। रितेश दास जी, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ये बताइए, बाली उम्र में रोग कैसे लग गया आपको? ये सेवा हम बचपन से ही करते हैं। जब 5 साल के थे तो हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। मंदिर में दान हो गए थे अयोध्या हनुमानगढ़ी। हनुमान जी महाराज से सेवा करते करते नागेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी भी बने। शंकर जी का पुजारी होते हुए सरजू नदी पर जब हम 8 साल की उम्र था तब मरे हुए जानवर नदी में जो बहकर जाते थे उनको बाहर कराते थे। हमारा सपना ये था धर्मनगरी अयोध्या में कोई भी पशु पक्षी, कुत्ता गैया बंदर बिल्ली, कोई भी जानवर मरता था XYZ पूरा उनको सरजू नदी में लोग फेंकते थे। मैंने उस समय मुहिम चलाया था। उस समय मैं विद्यालय में पढ़ता था और विद्यालय से लोग हमारे जुड़े थे। कम से कम 20-25 लोग थे। हमारी टीम ये थी कि मरे हुए जानवरों को निकलवा करके उनको गड़वा देते थे। फिर इस मुहिम को हम लोग चलाए। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात हुआ और ज़िले के जिलाधिकारी से भी मुलाकात हुआ। तो इस पर अधिकारियों का यही था कैसे क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश से जब योगी जी का सरकार आया तो मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम अयोध्या में 2 JCB नियुक्त कर दिया, जो कि यादव की गाय हो या लावारिस हो या मठ मंदिर प्राइवेट, सब की गाय निःशुल्क नगर निगम अयोध्या के माध्यम से गड़वाया जाता है। जो कि जनता जनार्दन को अब बहुत सुविधा हो गया है। कहीं भी कोई गौवंश मरता है तो उसको गड़वा दिया जाता है। अगर घायल रहते हैं तो उनका इलाज कराते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि योगी जी अयोध्या हजारों बार आए, 100 चक्कर, लेकिन अस्पताल मांग करते करते मर गए हम लोग। अभी तक अस्पताल नहीं बन पाया पशुओं के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे रही है इस पर। ये बताइए, आपकी उम्र अभी बहुत कम है, लोग कैरियर के बारे में चिंतित रहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, IAS PCS बनना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने कैरियर के प्रति सचेत नहीं हुई, समाज सेवा की तरफ कैसे मुखातिब? कोई घटना ज़रूर होगी आपके जीवन में जो आपको पल पल इस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती होगी। प्रेरित ये है कि गार्जियन घर में कोई था नहीं। बचपन से ही लीन, जब पिताजी का साया हटा तो प्रभु में लीन हो गए थे। और प्रभु ही ये सब कार्य कराते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर थी, जो कि पढ़ नहीं पाए। बचपन से ही समाज सेवा में थे। धीरे धीरे सभी प्रकार का सेवा मिलने लगा। और हमारा सौभाग्य है कि उतना डॉक्टर और नेता मंत्री को लोग नहीं जानते होंगे जितना हमको जान गए। तो कोई संदेह नहीं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हर एक प्रकार का काम जो है भोलेनाथ की कृपा से मैं कर लेता हूँ। इस समय मैं शमशान घाट पे हूँ अयोध्या पे। हमारे बगल जो है शव, ये देखिए लकड़ियाँ, शव के लिए लकड़ियाँ रखी हैं, निःशुल्क यहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। वो सब रितेश ये भी बताएंगे। पीछे हमारे देखिए शव जल रहे हैं, कुछ अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जा रहा है। रितेश जी, ये बताइए कि अर्थ एक बहुत बड़ी समस्या होती है। कोई भी काम करना शुरू कर दीजिए तो दिमाग ख़राब हो जाता है अगर आपके पास पैसा न हो। उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं आप? दिक्कत तो था, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि पैसा ना होना तो आदमी कार्य नहीं कर सकता है। उसी हालत हम भी थे। लेकिन जुनून जो होता है, जुनून जिसके अंदर आ जाएगा उसको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। जब हमारे पास गाड़ी नहीं था तो मैं साइकिल से सेवा करता था। कोई भी घटना हो, घटना स्थल पर अगर मैं पहुंच गया हूं, चाहे जितना बड़ा कार्य हो वो आसानी से हो जाता है। क्योंकि हर कार्य के लिए जो है, जो बड़ों का सलाह, साधु संतों का सलाह है कि हर कार्य आसानी से हो जाता है। संकट इस बात का था कि बाइक
पब्लिक में पेट्रोल कहाँ से आएगा, कौन देगा, तो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। इस समय अश्विनी गुप्ता जी हैं जो कि वो महीने में 30 लीटर पेट्रोल का सहयोग करते हैं, और अयोध्या के महापौर जी हैं जो कि ये हुआ घर का खर्चा कैसे चलेगा, तो महापौर जी ने अपने एक रामायण सेवा ट्रस्ट किए हैं, उसी के माध्यम से तनख्वाह देने लगे हैं 10,000 रुपया महीना, जो है परिवार का खर्चा चले। अच्छा अच्छा अच्छा। आप ये बताइए कि ये जितनी लकड़ी हैं ये निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं शवों के लिए, ये कैसे होता है? ये अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी का एक रामायण सेवा ट्रस्ट है, उनके माध्यम से निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराया जाता है। आज ये कम से कम 3-4 साल हो रहा है। कोरोना काल में यहाँ लकड़ियाँ खत्म हो गई थी और लकड़ी बहुत महंगे मिलते थे। ये लकड़ी का ये है कि अयोध्या पुलिस के पास इतना पैसा नहीं रहता कि एक लावारिस लाश का अंतिम संस्कार 5,000 रुपये खर्च करके वो करवा सकें, क्योंकि लावारिस लाश जो है ये जली हुई लकड़ी से जलता था, तो इसका मैंने विरोध किया था। तो विरोध में जो लोग करते थे, ये बात जब अयोध्या के महापौर जी को और रामबल्लभा कुंज अधिकारी राजकुमार दास जी महाराज जी को गया, तो उन्होंने एक लकड़ी बैंक खोल दिया। इसकी जिम्मेदारी हमें दे दिए हैं। और पहले जो गोंडा बस्ती दूर दराज से लोग आते थे, पैसा ना होने के कारण शव को वो सरजू नदी में प्रवाहित कर देते थे, क्योंकि आसान रहता था। ऐसे गरीब लोगों को चिन्हित किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अखबारों के माध्यम से। जनपद में जो प्रधान लोग हैं, ग्राम पंचायत लोग हैं, महापौर जी हर लोग को बताए कि हमारा एक लकड़ी बैंक है शमशान घाट पर। जो गरीब लोग हैं, जैसे जो परिवार के अगल बगल के लोग चंदे लगाते थे, अब उनको चंदा नहीं लगाना पड़ता, उनको निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध होता है शव जलाने के लिए। यहाँ पर जब पानी भर जाता है बरसात के समय में, तब यहाँ पर कैसे संस्कार आप करवाते हैं? यहाँ पर जब पानी भर जाता है तो हाईवे के पास बैकुंठ धाम बना हुआ है, वहाँ पर जो है अंतिम संस्कार होता है। लेकिन दुख इस बात का है कि उत्तर प्रदेश सरकार शमशान घाट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ के जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, इनको ध्यान देना चाहिए। यहाँ तो न शौचालय की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न छाए की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है। ऐसा कोई अधिकारी बचा नहीं जिसको बताया न गया हो। लेकिन हमारे नीतीश कुमार जो अयोध्या ज़िले के जिला अधिकारी हैं, इनको जब बताता हूं तो ये हमारा मोबाइल दोनों ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए हैं। ये अयोध्या के जिला अधिकारी जब कर रहे हैं तो और अधिकारियों का क्या कहना होगा। आप कभी कभी खतरा भी मोल ले लेते हैं, मैं देख रहा हूं कि ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाती हैं, कुछ आपको काम करने में कुछ धमकियां मिलती होंगी, कहीं कुछ समस्या आती है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? दिक्कतों का सामना यही है, पूंजीपति अरबपति लोग हैं जो नंबर 2 का कार्य करते हैं, इनके कार्यों में मैं रोड़ा बनता हूँ। जैसे हमारे नया घाट पुलिस चौकी, रायगंज चौकी, दर्शन नगर, थाना कैंट, फैजाबाद जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में जो गौ तस्करी होता है, इसको अपने जान पर खेल करके हम लोग पकड़ते हैं। जो गौ तस्कर होते हैं ये 4 पहिए के अंदर भरकर ले जाते हैं, ट्रक में ले जाते हैं, कंटेनर में। हजारों गौ माता की जान बचाया गया है। इन लोग के पास जो है गोली रहता है, ये लोग चला सकते हैं, लेकिन हम लोग कोई लाइसेंसी पिस्टल नहीं मिला है। लेकिन हाँ, सहयोग है हिंदुआ वाहिनी का, बजरंग दल के कई तमाम टीम है जो कि भारी मात्रा में लोग रहते हैं हमारे पास, और उनको जो है हाईवे पर टोल प्लाजा के पास या हाईवे जाम करा करके उनकी गाड़ियां पकड़ करके सीज करा करके जो संबंधित गौशाला होता है उसी गौशाला में गौ माता को छोड़ दिया जाता है। लेकिन गौ तस्करी का नाम रुकने का ले ही नहीं रहे। जनपद विभिन्न में बहुत तेज़ी से गौ हत्याएँ चल रही हैं। ये बताएं कि आपके परिवार के लोगों का कितना सहयोग मिलता है? आमतौर पर परिवार ये कहता है ये सब काम कैसे कर रहे हैं आप, शव को जलाने वाला, ये सब सामाजिक, देखिए इन सब कामों में देखिए आप समाज सेवी हैं, आपके लिए तो पुण्य का कार्य है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, परिवार में भी होते हैं, समाज में भी लोग तो होते हैं, बोलते हैं, या परिवार के लोगों ने कभी मना नहीं किया कि आप ऐसे काम कर रहे हैं, उसमें सहयोग किया कि क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ा? नहीं, ये तो सहयोग है। अब घर के मुखिया हम ही हैं, माता जी घर में रहते हैं। जी। तो इस सर्वा जी शादी हो गया भी है, 2 बच्चे भी हैं हमारे, एक लड़की एक लड़का है। लेकिन अगल बगल है। स्थिति ये थी कि 5,000 रुपये का मैं कहीं नौकरी करता, लेकिन ये प्रभु का कृपा है कि नौकरी नहीं करने दे रहे हैं। जनता की सेवा करते ही हमारा जो है पूरा सिस्टम हो जा रहा है। ये बताइए आगे की आपकी कार्य योजना क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? अब यही सेवा, कोई गरीब आदमी परेशान ना हो, यही है हमारा लक्ष्य जो है। हर लोगों के, सभी लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने रिश्ते, हर एक हिंदू भाई अपना रिश्तेदार निकलता है, तो कोई भी हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार ना हो, और गरीबों के लिए जो आता है उनको हक मिलना चाहिए।
ये रितेश दास जी हैं, अयोध्या के समाज सेवी। बगल एक कुष्ठ आश्रम है, वहाँ पर मुलाकात, वहीं पर इनका आवास भी है। और यहाँ पर ये देखे जा सकते हैं, कोई भी लावारिश लाश आती है, ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो पैसे के कारण शवों का दाह संस्कार नहीं कर पाते हैं, उनको ये लकड़ी उपलब्ध कराते हैं। कोई गौ माता कहीं कोई संकट में होती हैं, गौ माता ही नहीं कोई भी संकट में हो, आम जनमानस भी, उसके लिए रात दिन ये सेवा करते रहते हैं। इनका सहयोग करना चाहिए और प्रशासन को, डीएम को, एसएसपी को, जो भी यहाँ के महापौर, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सबको चाहिए कि आपका सहयोग करें। ढेर सारी शुभकामनाएं रितेश जी, आप ऐसे निरंतर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद सर।